अगर आज मैं आपसे पूछूं कि केएफसी का नाम किसने सुना है तो शायद हर हाथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन बहुत कम लोग उस आदमी की कहानी जानते हैं जिसने इस एम्पायर की शुरुआत की थी, और उससे भी कम लोग जानते हैं कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस उस वक्त आई जब ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं। उस आदमी का नाम था कर्नल हारलैंड सैंडर्स। बचपन से ही ज़िंदगी ने उनके साथ नरमी नहीं दिखाई। जब वो सिर्फ 5 साल के थे उनके पिता की डेथ हो गई। घर की जिम्मेदारियां अचानक उनकी माँ के कंधों पर आ गई और छोटे सैंडर्स को मजबूरन बहुत कम उम्र में ही काम करना पड़ा। कभी खेतों में उन्होंने काम किया तो कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी इंश्योरेंस बेचा उन्होंने तो कभी पेट्रोल पंप पर नौकरी करी। लेकिन हर जगह सिर्फ एक ही कहानी थी, थोड़ी सी उम्मीद और एक बड़ा सा फेलियर। समय बीतता गया, जिंदगी बीतती गई और सैंडर्स बूढ़े हो गए। एक वक्त आया जब उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला और लगने लगा कि शायद अब जिंदगी पटरी पर आ रही है। लेकिन फिर एक नई हाईवे बन गई और लोगों ने उनके रेस्टोरेंट में आना ही बंद कर दिया। कस्टमर्स गायब हो गए, बिजनेस खत्म हो गया, उनका सपना खत्म। सोचिए, 65 साल की उम्र, बिजनेस फेल, पैसा लगभग खत्म हो गया और भविष्य अंधेरे से भरा हुआ। ऐसे वक्त में ज़्यादातर लोग क्या करते? अब जो होना था हो गया, अब आराम करो, लड़ना बंद करो। लेकिन सैंडर्स ने कुछ और कहा। उनके पास अभी भी एक चीज़ बची हुई थी, एक चिकन रेसिपी। बस एक रेसिपी और बहुत सारा विश्वास कि ये रेसिपी दुनिया को पसंद आ सकती है। तो उन्होंने क्या किया? वो रेस्टोरेंट से रेस्टोरेंट जाने लगे। उन्होंने बहुत सारे रेस्टोरेंट का दरवाजे खटखटाए और कहते, मैं आपको अपनी रेसिपी देता हूँ, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा दे देना। पहला रेस्टोरेंट नो, दूसरा रेस्टोरेंट नो, तीसरा नो, 10वां नो, 50वां नो, 100वां नो। हर रिजेक्शन के साथ ना इंसान थोड़ा थोड़ा टूटने लगता है, लेकिन सैंडर्स नहीं टूटे। कहते हैं उन्होंने 1000 बार से भी ज़्यादा नो का सामना किया। 1000 बार। सोचिए, आप और मैं शायद 10 बार रिजेक्ट होने के बाद ही हार मान लेते, हम गिव अप कर चुके होते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चलते रहे और लड़ते रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी एज को बहाना नहीं बनाया, अपने फेलियर्स को एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, अपनी परिस्थितियों को फाइनल डिसीजन नहीं बनने दिया। और फिर एक दिन एक रेस्टोरेंट ने हाँ कह दी। बस एक हाँ, सिर्फ एक हाँ। और कभी कभी ना जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक हाँ ही काफ़ी होती है। उस एक हाँ के बाद दूसरी हाँ आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई और धीरे धीरे कर्नल सैंडर्स की रेसिपी दुनिया भर में फैल गई। आज केएफसी दुनिया के सबसे बड़े फूड ब्रांड्स में से एक है। लेकिन असली कहानी चिकन की है ही नहीं। असली कहानी उस आदमी की है जिसने 65 साल की उम्र में भी अपना सपना देखना बंद नहीं किया। वो लगे रहे, निरंतर लगे रहे। अगर आपको लगता है कि आप बहुत लेट हो चुके हो तो कर्नल सैंडर्स को याद करो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बार फेल हो चुके हो, कर्नल सैंडर्स को याद करो। अगर आपको लगता है कि दुनिया आपको हर बार रिजेक्ट कर रही है, आपको बार बार नो का सामना करना पड़ रहा है, प्लीज़ कर्नल सैंडर्स को याद करो। क्योंकि कभी कभी सक्सेस और फेलियर के बीच का फ़र्क टैलेंट नहीं होता, सिर्फ इतना होता है एक इंसान रुक गया और दूसरा इंसान चलता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया।